No, temperance card, na? The temperance card, na? The hanged man card, yes. Number 12 card of major arcana. As you can see, इसमें एक पर्सन को दिखाया गया, who is hanging on a tree, उल्टा लटका हुआ है पेड़ से. ठीक है, तो what does it mean? क्या मीनिंग है इस कार्ड का? कि जैसे ये पर्सन कंफर्टेबली लटका हुआ है, तो शोज की जो भी सिचुएशन में ये है, मे बी अपनी चॉइस की वजह से है. ये कार्ड क्या मैसेज देता है? कार्ड, द मीनिंग ऑफ बिहाइंड दिस कार्ड इज की जो भी सिचुएशन है, अभी डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, कोई मेजर चेंज करने का टाइम नहीं है. यू जस्ट नीड टू होल्ड ऑन टू द सिचुएशन. ठीक है, अभी लेट द थिंग्स बी, और टाइम के साथ ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. अभी वो कोई मेजर डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, पॉज करने का टाइम है, या चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का टाइम है. ठीक है, क्योंकि ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है, मे बी ही इज सीइंग द सिचुएशन फ्रॉम दिस डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो यही इस कार्ड के पीछे का मैसेज है कि या तो चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, या अभी भी आपके पास पावर है कि आप उस चीज को गिव अप करके आगे बढ़ जाइए. ठीक है, ये कार्ड हमें दो मैसेज देता है कि या तो जो भी सिचुएशन में आप स्टक अप और ट्रैप फील कर रहे हैं, वहाँ उस सिचुएशन को आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है, कुछ रिलीज करने की जरूरत है, कुछ लेट गो करने की और सेक्रीफाइस करने का मैसेज भी ये कार्ड देता है. ठीक है, दैट कैन बी योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम, दैट कैन बी योर पुराना पर्सपेक्टिव. तो नए नजरिए से चीजों को देखिए या गिव अप कर दीजिए. ये इस कार्ड के पीछे का मैसेज होता है. जब भी ये कार्ड किसी के भी रीडिंग में आता है, वो पर्सन में भी बहुत ज्यादा स्ट्रक अप और ट्रैप फील कर रहा होता है. ठीक है, तो इसमें हम दो ही गाइडेंस दे सकते हैं कि या तो आप अपने सिचुएशन को देखने का नजरिया बदलिए, या अभी भी आपके पास पावर है कि आप इसको गिव अप करके आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो किसी न किसी तरह के रिलीज को और अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने को, ये सेक्रीफाइस को ये कार्ड मैसेज देता है. तो गिव योरसेल्फ टाइम टू जस्ट रिलैक्स, स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स. आपको चीजों को कंट्रोल नहीं करना है और या फोर्सफुली उन्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करनी है. जस्ट टेक अ पॉज, breathe and relax, and things will be unfold with time. तो एलिमेंट की बात करें तो इस कार्ड के पीछे का एलिमेंट इज वाटर, और ये नेपच्यून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है. किसी राशि को ये कार्ड रिप्रेजेंट नहीं करता, नेपच्यून प्लैनेट को करता है, वाटर एलिमेंट को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है. तो लव और रिलेशनशिप मैटर्स में जब भी ये कार्ड आएगा, मे बी आप अपनी रिलेशनशिप से खुश नहीं है, अनहैप्पी और स्टक अप और ट्रैप्ड आप फील कर रहे हैं. तो हमें यही गाइडेंस देनी है कि आपके पास अभी भी सिचुएशन है कि आप आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप अपनी रिलेशनशिप को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, एक नए नजरिए से देखिए. मे बी आपका जो एक आइडियल रिलेशनशिप का जो एक पिक्चर है, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर प्रेजेंट रिलेशनशिप. ठीक है, तो अपना नजरिया चेंज करिए. जो भी आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिव टाइम आपने साथ में स्पेंड किया है, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जस्ट उनकी तरफ ध्यान दीजिए, और जो नहीं है वो सोचना बंद कर दीजिए. और या आपकी रिलेशनशिप में अगर आप ट्रूली अनहैप्पी है, तो अभी भी आपके पास पावर है कि आप इसको गिव अप करके आगे बढ़ जाए. ठीक है, ये दो मैसेज हम इस रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो दे सकते हैं. इफ यू आर सिंगल एंड दिस कार्ड कम्स इन द अपराइट पोजीशन, देन व्हाट डज इट इंडिकेट? ये तब यही इंडिकेट करता है कि हमारे जो नेगेटिव रिलेशनशिप पैटर्न्स रहे हैं, वो हमें चेंज करने की जरूरत है. या किसी एक्स के लिए हमने फीलिंग्स को होल्ड किया हुआ है, तो उस फीलिंग्स को जब तक हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम एक राइट पार्टनर अपने लिए नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे. या एक आइडियल रिलेशनशिप को लेके जो हमारा परसेप्शन है कि एक आइडियल रिलेशनशिप, एक आइडियल पर्सन ऐसा होता है, वो हमें चेंज करने की जरूरत है. ठीक है ना, अपना ओल्ड बिलीफ सिस्टम चेंज करने की जरूरत है. तभी वो पर्सन अपनी लाइफ में एक अच्छी रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकता है. तो मनी एंड करियर मैटर में इफ दिस कार्ड कम्स इन द अपराइट पोजीशन, देन व्हाट डज इट मीन? मे बी तब भी आप बहुत ज्यादा स्टक अप फील कर रहे हैं, स्टैग्नेंट आप अपने करियर में फील कर रहे हो. ठीक है, तो ये कार्ड जब भी आएगा तो वो जैसे मैंने कहा कि डिसीजन लेने का राइट टाइम नहीं होता, तो हम उन्हें यही गाइडेंस दे सकते हैं कि जस्ट रिलैक्स एंड लेट थिंग्स अनफोल्ड विद टाइम. अभी आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा और चीजों को क्लियर होने दीजिए विद टाइम. सिमिलरली अगर फाइनेंशियल मैटर्स में ये कार्ड आता है, तो इट शोज योर एंजाइटी एंड स्ट्रेसफुल टाइम इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. तो क्या कर सकते हैं आप उस टाइम पे? मे बी आपके फाइनेंसेस आर नॉट दैट बैड, बट आपकी जो एंजाइटी है, आपकी जो चिंता है रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, वो उसको और ज्यादा खराब कर रही है.
और आपकी लाइफ के जो बाकी एरियाज हैं, अच्छे एस्पेक्ट हैं आपकी लाइफ के, यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग दैट, यू आर टू मच फोकस्ड ऑन मनी। तो थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करिए, फ्रेश पर्सपेक्टिव लाइए इन मैटर्स ऑफ मनी, एंड जो बाकी की अच्छी चीजें हैं लाइफ की उन्हें एंजॉय करना सीखिए, नॉट इंडल्ज टू मच इनटू मनी। ठीक है। हेल्थ मैटर्स में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन अपराइट पोजीशन, तब ये कहता है कि आपको डिफरेंट आपका जो प्रेजेंट ट्रीटमेंट चल रहा है उसके अलावा भी आपको डिफरेंट एंगल से अपना ट्रीटमेंट लेना है। ये दूसरी जो वेज होते हैं लाइक होलिस्टिक वेज, उनको यूज करके आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। और आपकी हीलिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये कार्ड डिले को दिखाता है, ये कार्ड एक स्टकअप सिचुएशन को दिखाता है, तो थोड़ा सा आपकी हीलिंग में टाइम लग सकता है। So just have patience, don't get frustrated and allow yourself time to get healed. ठीक है, फ्रस्ट्रेट मत होइए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि इस कार्ड का आना एक लंबे डिले को दिखाता है, स्टकअप सिचुएशन को दिखाता है, तो रिकवरी में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। सो जस्ट हैव पेशेंस और आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, जो डिफरेंट हीलिंग थेरेपीज हैं वो आपको यूज करने की जरूरत है। राइट, तो ये कुछ मीनिंग है इस कार्ड के, व्हेन दिस कार्ड कम्स इन द अपराइट पोजीशन। अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है, रिवर्स पोजीशन में आता है, तब इसका मीनिंग क्या होगा? अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो इसका मीनिंग ये होगा कि आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हैं, रैश डिसीजन ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज योर अपना जो इनर डिसकंटेंटमेंट है उसको फिल करने के लिए, आप से भागने के लिए लाइफ में बहुत ज्यादा रैश डिसीजंस ले रहे हैं। आपके अंदर का खोखलापन को भरने के लिए ना आप बहुत ज्यादा इंपल्सिवली बिहेव कर रहे हो और रैश डिसीजन ले रहे हो, और जिसकी वजह से आप एक खराब सिचुएशन से दूसरी खराब सिचुएशन की तरफ जा रहे हो। यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और इसीलिए आपकी मिस्टेक्स बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका रिवर्स आना ये इंडिकेट करता है कि यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू टेक अ ब्रेक, स्लो डाउन करिए लाइफ को, रैश डिसीजन, इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिए, और जो चीजों से आप भाग रहे हैं, जो डिसीजंस लेने से बच रहे हैं, जो चेंजेस करने से बच रहे हैं, उनको कन्फ्रंट करने की जरूरत है। ठीक है, अगर वाकई में आप लाइफ में बहुत ज्यादा डायरेक्शनलेस फील कर रहे हैं एंड दिस कार्ड अराइव्स, तो इसका ये मीनिंग है कि आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। टाइम के साथ चीजें आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। यस और नो? Yes. ओके, तो लव एंड रिलेशनशिप मैटर में अगर हैंगमैन का कार्ड उल्टा आ रहा है तो व्हाट डज इट मीन? इसका यही मीनिंग होगा कि आपके जो रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं दैट आर क्वाइट नेगेटिव, या अपने रिलेशनशिप मैटर्स में आप जो बार बार मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देम, जिसकी वजह से आप एक खराब रिलेशनशिप से दूसरी खराब रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बिकॉज यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम इट। So try to slow down, figure out why this pattern is repeating in your life. ठीक है, अगर आप सिंगल हैं and this card appears in your reading, then it can also indicate that a relationship could be, आपकी जो relationships है past की, you're not learning from them. अगर आप एक ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं and this card comes, तब इसका ये मीनिंग है कि मे बी आपकी रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग, बट अकेलेपन के डर से आप उस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं कर रहे। ठीक है, या आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छाई बाकी है, आप उसको अच्छा कर सकते हैं, बट आप उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दो मीनिंग इसके हो सकते हैं। मनी एंड करियर मैटर्स में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, देन आल्सो इट इंडिकेट्स कि मे बी आप अपने करियर में बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट और स्टकअप फील कर रहे हैं, बट आप इसके लिए दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं और आपने जो गलतियां करी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर करियर और एनालाइज करिए कि क्या आपको करियर से चाहिए, कहाँ आप जाना चाहते हैं। तो दूसरों को ब्लेम करने की जगह अपनी गलतियां एक्सेप्ट करिए और अपने करियर का कंट्रोल वापस लीजिए। फाइनेंशियल मैटर्स में भी इसका आना आपके एक फाइनेंशियल स्ट्रगल को दिखाता है, अगर ये कार्ड उल्टा आ रहा है। ऐसे में डरने से अच्छा है कि आप कोई प्रोफेशनल की एडवाइस लें और फ्रेश पर्सपेक्टिव से अगर आप अपने फाइनेंसेस को देखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे,
तभी आपके फाइनेंसेस इंप्रूव हो पाएंगे या किसी प्रोफेशनल एडवाइस की आपको जरूरत। ठीक है, मैम ये अपने वो नहीं एक शायद मिस हो गया, रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं और ये कार्ड आता है तो क्या मतलब है? रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड उल्टा आता है एंड यू आर सिंगल एंड दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, देन इट मींस कि आप अपनी रिलेशनशिप आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जंपिंग फ्रॉम वन बैड रिलेशनशिप टू अदर, और जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं रिलेशनशिप में मे बी पर्सन को चूज करने में, वो उनसे आप सीख नहीं रहे हैं। इसलिए ये हो रहा है कि एक खराब रिलेशनशिप होती है, उसको छोड़ के आप फिर दूसरी रिलेशनशिप में पड़ रहे हैं, और रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू क्योंकि आप अपनी तो गलतियों से सीख नहीं रहे हो। दोनों मतलब मैरिड और सिंगल दोनों में सेम ही मीनिंग हुआ? जी हाँ, हैंगमैन अगर रिवर्स आता है तो इसका यही मीनिंग है कि यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू आर अवॉइडिंग समथिंग, आप कुछ एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, और वो चीज आपकी जो भी, चाहे वो करियर है, चाहे वो मैरिज है, रिलेशनशिप है, वो आपके लिए काम नहीं कर रही है। तो ब्रेक लीजिए, चीजों को एनालाइज करिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्यों एक ही पैटर्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या करियर। ठीक है, ब्रॉडली हैंगमैन मतलब रिवर्स हो चाहे अपराइट पोजीशन हो, इसका मीनिंग यही है, वी नीड टू थिंक बियॉन्ड एंड एनालाइज द सिचुएशन एंड एंजाइटी हटा के रिलैक्स करें एंड एक जी नया फ्रेश पर्सपेक्टिव अपनी इशू में हम डालें। यस, अपराइट है इसका प्रियंका जी, तो यही मीनिंग है कि नए नजरिए से या तो चीजों को देखिए, पुराना बिलीफ या सिस्टम चेंज करिए, और उस चीज को, उस रिलेशनशिप को, चाहे जो भी है, उसको किसी नए पर्सपेक्टिव से देखिए, या अगर आप ट्रूली अनहैप्पी है उस रिलेशनशिप में तो गिव अप करके आगे बढ़िए। यस, दोनों में ही मतलब हर एक मैटर में यही आ रहा है कंक्लूजन, जी, मेन हैंगमैन। बेसिक मीनिंग इसका यही है कार्ड का। ओके, थैंक यू। ठीक है, अगर ये कार्ड यस और नो में आ रहा है तो नो, इसको हम नो कहेंगे। अगर कोई पर्सन कह रहा है अभी मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, एंड दिस कार्ड कम्स, तो हम डेफिनेटली उन्हें नो बोल देंगे कि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट अ न्यू थिंग, अभी आप थोड़ा पॉज करिए, थोड़ा और टाइम चेंज हो जाने दीजिए, चीजें क्लियर होंगी तब आप करना, अभी मत करिए। किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के लिए कार्ड आ रहा है तो इस पर्सन से मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं, एंड दिस कार्ड कम्स, तो भी ये एक बहुत ज्यादा लेट बैक पर्सन को दिखाता है लाइफ में, जो बहुत ज्यादा, जिनके एम नहीं है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, मे बी बहुत ज्यादा लेट बैक है लाइफ में, या गॉसिपिंग में टाइम स्पेंड करते हैं, ज्यादा रेस्ट करने में टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा उस पर्सन की पर्सनैलिटी हो सकती है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ओके, टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज टेम्परेंस कार्ड। नंबर 14 कार्ड ऑफ मेजर अरकाना, द टेम्परेंस कार्ड, पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, व्हाट डज इट मीन? इसमें एक आप फिगर को देख रहे हैं, एंजेलिक, जिनके फेदर है, हाथ में 2 कप्स लेके वो कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लेग इनका पानी में है और एक अर्थ के ऊपर है। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये पर्सन, सबसे पहले इसके जो फेदर्स है, इट शोज कि इनके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग है, भगवान की कृपा है इनके ऊपर, और ये बैलेंस करने की कुछ कोशिश करें, एक पाव पानी में है, एक पाव अर्थ पे है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर लिया है। अर्थ पे जो पाव है, इट शोज कि इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, और पानी में जो पाव है, दैट शोज कि इनकी लाइफ में क्रिएटिविटी और फ्लो भी है। ठीक है, हर चीज इनकी बैलेंस में है, इनर हार्मनी इन्होंने लाइफ में क्रिएट कर ली है। ठीक है, एंड यू कैन सी बैकग्राउंड में एक सन को दिखाया गया है, नीचे से एक पाथ जा रहा है जो ऊपर तक सन के पास तक जा रहा है। व्हाट डज इट शो? इट शोज कि अगर इसी तरह की हार्मनी और इनर काम के साथ ही आगे बढ़े तो बहुत अच्छी हाइट इन्हें लाइफ में मिलेगी, या बहुत प्रोग्रेसिव इनकी लाइफ रहेगी, अगर इसी इनर बैलेंस के साथ ही आगे बढ़े तो। इनका जो व्हाइट गाउन है, दैट रिप्रेजेंट्स हिज पर्सनैलिटी की प्योरिटी को, इनोसेंस को दिखाता है, और जो साथ में जो ग्रीनरी है, दैट विल शो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को दिखाता है इनकी लाइफ में। ठीक है, तो इस कार्ड के पीछे का मीनिंग ये है कि इस पर्सन ने, अगर किसी की पर्सनैलिटी के लिए कार्ड आया तो हम कहेंगे कि ये पर्सन बहुत बैलेंस्ड है, इसने इनर काम और एक इनर बैलेंस इसकी लाइफ में आ गया है, माइंड और हार्ट के बीच में पूरी तरह से हार्मनी है, जो माइंड कहता है वही हार्ट कहता है, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, हार्मनी है इनकी रिलेशनशिप्स में, और एक पीस है इनकी लाइफ में, और किसी के कॉन्फ्लिक्ट में ये नहीं पड़ते, और अपने जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें भी बहुत ठंडे दिमाग से ये सुलझाते हैं। ठीक है, ये कार्ड मॉडरेशन को भी दिखाता है कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो हर हर एस्पेक्ट को हमें
मॉडरेशन में लेना है। किसी भी चीज को ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज की लाइफ में नहीं होनी चाहिए, हर चीज को मॉडरेशन में करना चाहिए। काम को भी मॉडरेशन में करना चाहिए, वर्क लाइफ, घर की लाइफ, खाना पीना, एक्सरसाइज, हर चीज मॉडरेशन में करनी चाहिए, तभी हमारी लाइफ बैलेंस में रहती है। किसी भी चीज में ओवर इंडल्जेंस करने से वो बैलेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, एलिमेंट इज फायर, और राशि जो इसको जिस राशि को ये कार्ड बिलोंग करता है दैट इज सेजिटेरियस, धनु राशि को ये कार्ड बिलोंग करता है एंड एलिमेंट इज फायर। तो ये इस कार्ड का कुछ बेसिक मीनिंग है। ठीक है, और पॉजिटिव कार्ड है। अगर लव और रिलेशनशिप मैटर्स में दिस कार्ड अपीयर्स तो इट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन कि जो एक बहुत अच्छी हार्मोनियस रिलेशनशिप को दिखाता है, कि दो लोगों के बीच में बहुत अच्छा बैलेंस है, हार्मनी है। दो लोग जिनकी रिलेशनशिप के लिए कार्ड आ रहा है, मे बी वो सोलमेट्स हैं। ठीक है, देयर इज परफेक्ट बैलेंस ऑफ लव, कमिटमेंट एंड रेस्पेक्ट इन दिस रिलेशनशिप। अगर किसी कपल के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दिस कार्ड अपीयर्स, सो इट इज अनदर गुड इंडिकेशन कि मे बी ये लोग बहुत शांति से अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे, या कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से ही इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सकता है। अगर आप सिंगल हैं, टेम्परेंस कार्ड कम्स इन योर रीडिंग, तो ये दिखाता है कि आपको अपने अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप जो बाकी के एरियाज है आपकी लाइफ के, उनमें बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, तभी आप एक रिलेशनशिप के लिए जगह बना पाएंगे। या ऑलरेडी आपने अपने इनर कंटेंटमेंट की स्थिति में आप हैं, इनर काम की स्थिति में आप हैं, तो डेफिनेटली आप एक लविंग पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि बाकी के एरियाज ऑफ लाइफ में आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया है। इट इज अ गुड इंडिकेशन। Similarly, money and career matters में, career matters में if this card is coming in upright position, so it is a good indication कि आपने बहुत अच्छी एक inner balance क्योंकि लाइफ में अचीव कर लिया है, तो your hard work and dedication will be noticed at workplace. आप जो भी चाहते हैं करियर से आप पा सकते हैं, क्योंकि आपने अपने इनर हार्मनी की वजह से आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। कभी कभी ये कार्ड पेशेंस रखने को भी दिखाता है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो गई हैं, तो डोंट एक्सेप्ट एनी अपॉर्चुनिटी एकदम से आपको एक्सेप्ट नहीं करना, जस्ट हैव पेशेंस, मे बी और बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। मनी मैटर्स में भी इसका आना एक अच्छे बैलेंस को दिखाता है, या ये एक सजेशन हो सकता है कि यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर लाइफ। जरूरत से ज्यादा स्पेंडिंग मत करिए, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में आपको बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, और मनी को सेव करने की जरूरत है। ठीक है, रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करिए, और मनी के साथ भी मॉडरेशन में बैलेंस क्रिएट करना ही इस कार्ड के पीछे का हर एरिया में मैसेज होता है। हेल्थ मैटर्स में भी इफ इट दिस कार्ड अपीयर्स इन अपराइट पोजीशन, तो तब भी इसका मीनिंग यही होगा कि आपको जो भी लाइफ में करना है, वेदर इट इज ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, सब कुछ मॉडरेशन में करना है। ठीक है, तभी आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। और अगर कुछ अनहेल्दी हैबिट्स आपकी हैं तो उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। ओवर डूइंग और अंडर डूइंग दोनों ही अगर आप करते हैं तो आपकी हेल्थ बिगड़ती है। तो ब्रिंगिंग बैलेंस दीज एरियाज में गिव यू द फीलिंग बूस्ट यू नीड। बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। ओवर इंडल्जेंस, जरूरत से ज्यादा ड्रिंकिंग करना, ओवर ईटिंग, या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना, या बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना, वो सारी चीजें आप बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प योर हेल्थ। ठीक है, अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है, उल्टा आ जाता है, तो व्हाट डज इट मीन देन? तब इसका मीनिंग होगा लैक ऑफ हार्मनी, लैक ऑफ बैलेंस। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट को, हेस्टीनेस को, रेकलेसनेस को ही ये कार्ड दिखाएगा, अगर ये कार्ड रिवर्स पोजीशन में किसी की भी रीडिंग में आता है। ठीक है, मे बी आप ओवर इंटेलिजेंस कर रहे हैं किसी भी चीज की, मे बी जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लैक ऑफ हार्मनी, लैक ऑफ बैलेंस को आपकी लाइफ में ये इंडिकेट करता है। मे बी आपके रिलेशनशिप्स आर नॉट गोइंग हार्मोनियस बिकॉज ऑफ योर इनर डिसकंटेंटमेंट। आप अपने साथ कनेक्टेड नहीं है,
देयर इज नो बैलेंस बिटवीन योर हार्ट एंड माइंड, ये अपने साथ अपनी इनर वॉइस के साथ आप डिस्कनेक्टेड है, इसीलिए वो इनर डिसकंटेंटमेंट इज क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर लाइफ। तो वो चीज वापस बैलेंस करने के लिए आपको खुद से वापस जुड़ने की जरूरत है। तो लव एंड रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड उल्टा आ रहा है तो सिंपली इट मीन्स कि आपकी अपने अंदर का जो इनर बैलेंस आपका जो बिगड़ा हुआ है उसी की वजह से आपकी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस आ रहे हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि ये इम्बैलेंस रिलेशनशिप है, एक पर्सन इसमें ज्यादा गिविंग है, ज्यादा केयरिंग है, ज्यादा कर रहा है, बट अदर पर्सन इज नॉट दैट मच गिविंग, विच इज क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस रिलेशनशिप। या एक आप लोग दोनों रिलेशनशिप में जो भी पार्टनर्स है वो अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और यू नॉट लिसनिंग टू द अदर पर्सन। तो आपको अपने इनर बैलेंस पे काम करने की जरूरत है, एक दूसरे को सुनने की जरूरत है, तभी ये रिलेशनशिप ठीक हो पाएगी। अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, यू आर आस्किंग फॉर अ रिलेशनशिप कि मेरी रिलेशनशिप काम नहीं करती है एंड इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, तो व्हाट डज इट मीन कि मे बी आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं टू एंटर इन अ रिलेशनशिप में। भी आप रिलेशनशिप में क्या गलती कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट दिखते हैं, नीडी दिखते हैं लोगों को, और अपनी रिलेशनशिप के स्टार्टिंग के फेज में आप इतना कुछ कर देते हैं दूसरे के लिए कि उसको आप बहुत डेस्परेट और नीडी नजर आते हैं। तो यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस, अपनी सेल्फ एस्टीम को अच्छा करिए और फिर आप एक अच्छा पर्सन अट्रैक्ट कर पाएंगे। अपने इनर बैलेंस पे, इनर सेल्फ एस्टीम पे काम करेंगे, कॉन्फिडेंट बनेंगे, तभी आप एक सही पर्सन अट्रैक्ट कर पाएंगे। और बहुत ज्यादा रश मत करिए रिलेशनशिप में, जब पेशेंस रखिए तो एक दूसरे को जानिए, यू नो, स्पेस दीजिए, बहुत ज्यादा डेस्परेट और नीडी बन के मत दिखाइए, जरूरत से ज्यादा मत करिए उस पर्सन पे, सो दैट आप डेस्परेट और नीडी ना लगें, ठीक है। अगर मनी और करियर मैटर में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, तो भी कुछ ना कुछ आपके वर्क प्लेस पे में भी क्लैशेस हो रहे हैं को वर्कर के साथ, लैक ऑफ हार्मनी है, ठीक है, ये हो सकता है। तो वापस आपको अपने इनर बैलेंस पे काम करने की जरूरत है, सो दैट आप बाकी के लोगों के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा कर सकें। अगर मनी मैटर्स में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, देन तब भी आपको अपनी स्पेंडिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि आप ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे हैं। मे बी अपने, क्योंकि आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड हैं, तो वो खाली पर भरने के लिए आप जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमें गाइडेंस देने की जरूरत, से ज्यादा शॉपिंग करने से आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगा, इससे आपके डेब्ट्स ही बढ़ेंगे। तो लाइफ में पीस के लिए, खुशी के लिए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से वापस कनेक्ट करने की जरूरत है, अपना इनर बैलेंस वापस क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है। और अपनी एक्सपेंसेस पे और इनकम को बैलेंस करिए, तभी आपकी मनी भी स्टेबल रहेगी। राइट। हेल्थ मैटर्स में भी सिमिलरली अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो यही मीनिंग होगा कि कहीं ना कहीं आपने यू नो लैक ऑफ हार्मनी है, लैक ऑफ बैलेंस है, आपकी हैबिट्स ठीक नहीं है, ओवर इंडल्जेंस आप किसी एरिया में कर रहे हो, जिसकी वजह से इट इज मैनिफेस्टिंग इनटू हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यू शुड बी वेरी माइंडफुल व्हाट यू आर पुटिंग इनटू योर बॉडी, और हेल्दी हैबिट्स आपको अक्यूमुलेट करनी है, ओवर इंडल्जेंस किसी चीज की नहीं करनी है, तभी आप एक अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। वो भी करना है मॉडरेशन में करना है, आउट ऑफ बैलेंस नहीं होना है किसी भी एरिया में लाइफ के, अदरवाइज इट विल मैनिफेस्ट इनटू हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो टेम्परेंस कार्ड इज डन। आई होप दिस कार्ड इज क्लियर टू यू। इजी कार्ड Yes, है, yes. है ना? Yeah. कोई डाउट है तो बताइए। नहीं. चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कार्ड, दैट इज डेविल कार्ड। ओके, our next card is the devil card, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव कार्ड है। What does it indicate? Negative only. Negativeness.
निगेटिव ही है रश्मि जी, डेविल तो निगेटिव ही होगा ना। एलिमेंट बिहाइंड दिस कार्ड इज अर्थ, और कैप्रिकॉन साइन को ये कार्ड बिलोंग करता है। एलिमेंट इज अर्थ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड? इसमें आप देख सकते हैं एक डेविल है, एक डेमोन जैसी फिगर को दिखाया गया है बैकग्राउंड में, ठीक है। नीचे 2 नेक फिगर दिखाई गई हैं। तो ये पर्सन जो डेविल कार्ड है वो जो सारी वाइसेस होती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ग्रीड, वो सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो 2 नेक फिगर है, यू कैन सी कि ये चेन्स में बंधी हुई है, बट चेन आर क्वाइट लूज। चेन काफी लूज है, और ये कभी भी एक दूसरे के साथ, मतलब इन चेन्स को खोल के ये पर्सन जा सकते हैं, बट नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि ये ऑब्सेस्ड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, या अपने जो निगेटिव फीलिंग्स है उनसे बंधे हुए हैं, ठीक है ना। जो वाइसेस होती हैं उसकी वजह से ये इतने ज्यादा अटैच्ड है कि जा सकते हैं इस रिलेशनशिप से, या जो भी आप मान लीजिए, बट ये जा नहीं रहे क्योंकि ये फंस चुके हैं, डेविल की ग्रैब में आ चुके हैं। जो इनके 3 जो लगे हुए हैं, इट शोज कि इस नेगेटिविटी की वजह से ये ग्रेजुअली डेविल बनते जा रहे हैं, ठीक है। एज यू कैन सी, इसमें एरो में दिखाया गया है द इनके जो सींग है दैट रिप्रेजेंट्स अर्थली डिजायर्स, एनिमल नेचर, ठीक है। और बाकी के सिंबल्स भी आप बाद में मैं आपको शेयर करूंगी, आप देख सकते हैं। So what is the meaning of this card? ये कार्ड एडिक्शन को, डिप्रेशन को दिखाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज को, ऑब्सेशन, चीटिंग, डिपेंडेंसी, सारी नेगेटिव वाइसेस जो होती है उनको ही ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। Whenever this card appears in your reading, आप बहुत ज्यादा ट्रैप्ड और बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप आउटसाइड फोर्सेस आर कंट्रोलिंग यू, बट ये सिर्फ डेविल ने जो क्रिएट किया है वो इल्यूजन है। हमें यही उन्हें मैसेज देना है कि अभी भी आपकी लाइफ आपके हाथ में, आप चाहें तो इन नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। तो डोंट गिव अप एंड डोंट गिव अवे योर पावर। किसी की भी नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, मैनिपुलेशन एंड अब्यूज सहन नहीं करनी है, ना ही हमें ये सारी चीजें किसी के साथ करनी है। ऑब्सेसिव, सिक्रेटिव और इम्पल्सिव बिहेवियर को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है, या किसी के ओवर मटेरियलिस्टिक होने को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। Whenever this card appears in your tarot reading in terms on the question of love and relationship, तो मे बी आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर इस रिलेशनशिप में ट्रैप फील कर रहे हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में को डिपेंडेंसी आ गई है, मे बी यू आर नॉट एबल टू लिव विदाउट योर पार्टनर। ऐसा कुछ ऑब्सेशन आ गया है इसमें कि मैं तो इस पर्सन के बिना जी नहीं सकता, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैचमेंट या को डिपेंडेंसी को इसका आना दिखाता है, ठीक है। तो हमें ये गाइडेंस देनी है कि को डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, ऑब्सेशन, दीज आर नॉट कंसिडर्ड गुड। तो आपको वही खुद पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो इनर कंटेनमेंट है इस रिलेशनशिप में मत ढूंढिए, खुद से ही आप इस चीज को ढूंढिए, और थोड़ा सा स्पेस देने की आपको इस रिलेशनशिप में जरूरत है। या इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप या आपका पार्टनर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज से निकल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेने की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है प्रोफेशनल। कभी कभी एक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी ये कार्ड एब्यूजिव, टॉक्सिक, एक डोमिनेटिंग जरूरत से ज्यादा पार्टनर को भी दिखाता है, ठीक है। तो हमें यही से पर्सन को बोलना है कि आपके पास अभी भी पावर है कि यू कैन कम आउट ऑफ दिस एब्यूजिव रिलेशनशिप, जो आपको इतना पावरलेस फील करा रही है। उस रिलेशनशिप से बाहर आने की जरूरत है। या चीटिंग को भी इसका आना दिखाता है, एक इलीगल रिलेशनशिप को इसका आना दिखाता है, या योर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लस्ट, ऑन ग्रीड, कोडिपेंडेंसी, ठीक है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन लव, ऐसा भी इसका आना दिखाता है। अगर आप सिंगल हैं, दिस कार्ड कम्स, तो मे बी कई बार
किसी अब्यूजिव पर्सन का आपके लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी को भी ये कार्ड दिखाता है। अगर आप किसी पर्सन के लिए पूछ रहे हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए नहीं, एंड दिस कार्ड कम्स, इट इज अ नेगेटिव इंडिकेशन। इट शोज कि मे बी अभी आपको ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी एक्साइटिंग लग रही है, बट मे बी दिस पर्सन इज ड्रग एडिक्ट, मे बी अब्यूजिव हो सकते हैं आगे जाके। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी हेल्थी रिलेशनशिप फ्रॉम दिस पर्सन। या फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट लव भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। मे बी आप अपने आप को यूज करा रहे हैं लोगों से जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी लव्ड, या आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इसलिए उस वल्नरेबिलिटी की वजह से आप लोगों के द्वारा यूज किए जा रहे हो फिजिकली। ठीक है, तो अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करिए और खुद को इस अब्यूज से बचाइए। डिफरेंट मीनिंग्स इसके हो सकते हैं। अगर करियर मैटर में दिस कार्ड अपीयर्स इन अपराइट पोजीशन, तब भी इसका मीनिंग यही होगा कि आप मे बी जो आपका प्रेजेंट जॉब है, प्रेजेंट करियर है, यू डू नॉट लाइक इट एंड आप फ्रस्ट्रेट हैं अपने प्रेजेंट करियर से, आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, आप स्टकअप फील कर रहे हैं, तो हमें यही एडवाइस उन्हें देनी है कि जो भी सिचुएशन है आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इस जॉब को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, या आपके वर्क प्लेस पे मे बी कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है जो कि ऊपर से बहुत अच्छा नजर आता है, बट दैट पर्सन इज बैकस्टैबिंग यू, और मे बी ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है। ऐसे किसी पर्सन के, मे बी आपका कोई सीनियर हो सकता है या कोलीग हो सकता है, ऐसे किसी पर्सन के होने का भी ये इंडिकेशन है। तो जो भी आपके अराउंड लोग हैं उनको ट्रस्ट करने से पहले सोचिए। मनी मैटर्स में भी इसका आना मनी के स्ट्रगल को दिखाता है। मे बी फाइनेंशियली चीजें इतनी अच्छी नहीं होंगी, तो अपनी स्पेंडिंग को चेक में रखिए, बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग मत करिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करिए, गैम्बलिंग वगैरह जो इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट है उनको बिल्कुल अवॉइड करने की जरूरत है, और सेविंग्स करिए, तभी आपके फाइनेंसेस लॉन्ग टर्म में अच्छे होंगे। हेल्थ इश्यूज में अगर ये कार्ड आता है तो ये किसी न किसी तरह की एडिक्शन को, ड्रग एडिक्शन हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है, इस तरह के कंपल्सिव बिहेवियर्स को, कंपल्सिव ओवर ईटिंग की वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हो रही है, ये इसका इंडिकेशन है। ये मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी इसका आना दिखाता है। दीप्ति जी हेलो। तो आपको एकदम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है। हेलो दीप्ति जी, यस, एक बार आप सबको, हाँ आप सबको प्लीज म्यूट करने के लिए बोल दीजिए, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है और फोकस नहीं अच्छा, हो पा मुझे रहा तो है। नहीं आ रहा, बट प्रियंका जी बिल्कुल भी। प्लीज किसी म्यूट बच्चे की आवाज योरसेल्फ आ रही है गाइस। बस। मेरी साइड तो कोई भी नहीं है वैसे, प्लीज म्यूट कर दीजिए गाइस। चलिए, अभी ठीक है प्रियंका जी? ठीक है, तो ये कुछ इसके इंडिकेशन है इफ इट कम्स टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज को, या किसी न किसी तरह की एडिक्शन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा कुछ ही इंडिकेशन है। तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। If this card comes in the reverse position,